at a very early age, I lost my brother, and at that time, my father was really disheartened and was not. For the first time, I saw my father crying, and that was the मुझे नहीं पता था डेथ क्या होती है, and I experienced it for the first time. I don't know, out of nowhere, I just said to my father, "Hey, I'm your son and I'm your daughter." And वो चीज़ मेरे मोटिवेशन की तरह बचपन से काम कर रही है. Like from 6th class, I lost him in 6th class and he was younger to me, and he is my biggest motivation. वेलकम एंड जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस बेट की सक्सेस शो में मैं गुरकीरत एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और कैंडिडेट के साथ में। आज हमारे साथ में है अर्पिता हरिवीर चौधरी, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना रिकमेंडेशन प्राप्त किया है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में हम सिर्फ सपने बेचते नहीं हैं, हम डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्डवर्क से आपको रिकमेंडेशन दिलाते हैं। और आइए आज एक ऐसी ही जर्नी के बारे में हम बात करने वाले हैं जहां फर्स्ट अटेम्प्ट में ये काम कर दिखाया है हाथरस की बेटी ने। वेरी वार्म वेलकम डियर अर्पिता टू दिस टॉक शो। हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बताओ मुझे। आई एम गुड एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। वेरी नाइस। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जब रिकमेंडेशन मिलता है कैसा लगता है? बिकॉज आपने ये सपना देखा होगा, कब से देखा, और पहले प्रयास में जब सफल हो जाता है तब कैसा लगता है? मैम एनडीए के बारे में मुझे 12th में पता चला एंड पहले मैं जेई की प्रिपरेशन कर रही थी। जब एनडीए के बारे में पता चला, लाइक आई वाज श्योर कि एनडीए मेरा फील्ड है। जेई बिकॉज स्टार्टिंग से ही मैं जेई को एज एन ऑप्शन लेके चल रही थी, लेकिन जब एनडीए के बारे में पता चला एंड मैं पहले से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थी, तो वो मेरी पर्सनालिटी को भी सूट कर रहा था। तो देन आई वाज श्योर कि यस दिस इज़ माई फील्ड। एंड देन आफ्टर 12th आई गेव माई अप्रैल अटेम्प्ट, वो खुद से प्रिपरेशन से दिया था एंड वो क्लियर नहीं हो पाया। देन आई केम हियर इन सेंचुरियन, तो रिटर्न की प्रिपरेशन यहाँ से की एंड देन फिर एसएसबी। एंड बहुत लोगों ने बोला था कि बहुत मुश्किल होता है रिकमेंडेशन फर्स्ट स्टेप में, बट एक भैया हैं जिन्होंने बोला था, ईशांत रनौत, के फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जितना तुम अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे इसमें, देन this is the best thing you can do for the first time. So I just gave my best, rest God handled himself. So बेस्ट देने के बाद में एंड वंस वो रिकमेंडेशन वाला जब साइन मिलता है, प्लस का चेस्ट नंबर पहन के ना पूरे कैंपस में घूमने का जो एक मजा है, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस यू कैरी, है ना। जो बाकी बच्चे स्क्रीनिंग में आ रहे होते हैं और वो आपको देख रहे होते हैं एकदम मेडिकल्स और फाइनली रिकमेंडेशन में, तब कैसा फीलिंग आता है? हाउ तो उस टाइम जो बच्चे होते हैं उनके क्या डाउट्स रहते हैं, वो क्या पूछ रहे होते हैं आपसे आके? मैम जब प्लस का चेस्ट नंबर मिला था तो आई वॉज फीलिंग सो ग्रेटफुल एंड आई वॉज वेरी लाइक स्पीचलेस एट दैट टाइम। हाउ कुड आई एक्सप्रेस दिस फीलिंग, बट आई वॉज रियली ग्रेटफुल कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच गई इतने टाइम के बाद। एंड देन जो उस टाइम पर अदर बैचेस में जो लोग आ रहे थे उन्होंने अप्रोच भी किया एंड इवन वो प्लस साइन की वजह से मुझे कॉल जो पीसीओ है वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो को जल्दी नंबर मिल गया वहाँ पे कॉल करने के लिए। वेरी नाइस। अच्छा, आपने बोला कि आप सेंचुरियन में पढ़ते पढ़ते मोटिवेट हुए कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है काम, राइट? यस मैम। और उससे पहले आपके मिथ्स थे कि पहली बार में जो इट बिकम्स डिफिकल्ट, है ना, थोड़ा बहुत जो बच्चे बोलते होंगे आपको। सो व्हाट वर दोज इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनकी वजह से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन पाया? एक्स्ट्रा किया था कुछ आपने, या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी डेफिनेटली जिसमें आपने ज़्यादा काम किया होगा, तो वो क्या क्या थे? और जनरली कैंडिडेट्स को आप सजेस्ट करो इसमें कि वो क्या कर सकते हैं उन सब चीज़ों के लिए। फर्स्ट ऑफ द थिंग इज मुझे एसएसबी के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लाइक जहाँ यहाँ पे मैं आई एंड आई वाज ब्लैंक, पीपीडीटी वाला मुझे समझ ही नहीं आया होता क्या पीपीडीटी, एंड ओआईआर टेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दिया एंड मुझे ये भी नहीं पता था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मैंने क्वेश्चन स्किप कर दिए। लेकिन जब ये 14 डेज का कोर्स खत्म हुआ, जब गाइडेंस मिली अमित सर से, बासु सर से, समी सर से एंड कर्नल बुद्धिराजा सर से, तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी दैट हाउ आई हैव टू वर्क अपॉन माई सेल्फ।
Then in the same academy I met Ishant Ranaut, ex-Centurion. He's also now he's married in for the CDS OTA Chennai. And then he guided me for further psych part. I would say उन्होंने मेरा अच्छा कराया है क्योंकि वो सेशंस लेते थे रात को, तो वहाँ से प्रैक्टिस किया. एंड देन वन थिंग आई लर्न कि जितना तुम खुद को वहाँ पे बेटर पॉलिश करके दिखाओगे, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर SSB. एंड एक चीज़ मेरे को इस जर्नी में सीखने को मिली, लाइक यू डू नॉट हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू जस्ट हैव टू बी योर सेल्फ. जब तक तुम लोगों से रिलेट करोगे तभी तुम जैसे तुम लोगों से रिलेट कर पा रहे हो, देन पीपल विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ, तो वो भी तुमसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे. तो ये चीज़ मेरे को ये 3 महीनों में पता चला ये प्रिपरेशन के टाइम पे. बाकी साइक मैंने ईशान भैया की हेल्प से किया. एंड GTO आई वुड completely say Amit sir and the batchmates I had with myself, क्योंकि I also like Centurion also allowed me to go after my SS 14 days course as I was the written student. तो मेरे को ये भी अलाउ कर रखा था कि तुम बाद में आके प्रैक्टिस कर सकते हो. जब भी आउटडोर होता था मैं जाती थी. एंड सर वहाँ पे जब भी सर को टाइम मिलता था, सर तब भी हेल्प कर देते थे. एंड ही ऑलवेज यूज टू गिव प्रॉब्लम्स. अब बताओ इसमें क्या होगा अगर मैं ये डिनाई कर देता हूँ तो उन्होंने हमारी थिंकिंग पॉसिबिलिटी, मतलब थिंकिंग कैपेबिलिटी को और पॉलिश किया. एंड थापा सर उन्होंने भी हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स है उन्होंने भी अच्छे कराए. तो ओवरऑल इट वाज ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द टीचर्स. इवन इन माई रिटर्न, जय सर आई वुड से हाईली से कि मैथ्स में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है. एंड फ्रॉम द डे आई मेट हिम, उन्होंने मेरे को डे 1 पे बोला था लाइक तुम्हारा रिटर्न भी हो जाएगा, SSB भी हो जाएगा. तो दिस वॉज द कॉन्फिडेंस ही शोन इन मी. एंड इवन द अदर टीचर्स, अभिषेक सर, दीपक सर, प्रदीप सर, एंड these all are the teachers. एंड बहुत अच्छे से उन्होंने रिटर्न का भी कराया है और मैंने भी फॉलो किया है इस चीज़ को. एंड वो तालियां जो है वो दोनों हाथों से बजती हैं. इट्स नॉट जस्ट द इंस्टीट्यूट जो आपको कराता है, बट मुझे लगता है जो स्टूडेंट है उसका हार्डवर्क ज़्यादा मायने रखता है ना. आप कितने, बिकॉज क्लास वही होती है, टीचर वही होते हैं, क्लास में ढेर सारे बच्चे बैठते रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्ट होते हैं कुछ चुनिंदा, और उन चुनिंदा में से अर्पिता आज आपने बाजी मार ली है ना. नाउ कमिंग ऑन टू द पार्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि SSB फर्स्ट रैंक में अगेन ठीक है सारी मेहनत करी आपने, पूरी स्ट्रैटेजी बताई क्या एक्स्ट्रा आपने किया. डेफिनेटली आपकी जर्नी से ये साफ जाहिर होता है कि इन्होंने ना सिर्फ क्लासों में मेहनत करी है बट क्लासेस के बाद में घर जाकर भी मेहनत करी है, बीट इन द ग्रुप स्टडी है, फ्रेंड्स के साथ में है. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन आई टॉक अबाउट द रिटन वाला सिलेबस इन द पार्ट, स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं उसको लाइटली ले लेते हैं. अगर सही से और लॉजिकली हम सिलेबस को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि UPSC ND इतना क्यूरेटेड सिलेबस है जिसकी वजह से चाहे आप साइंस के हो, आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो, यू कैन ईजिली क्लियर दैट एग्जामिनेशन, बट सब्जेक्ट टू अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. सो व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आप कर रहे थे थ्रू आउट योर रिटन जर्नी, बिकॉज अनलाइक आपने बोला फर्स्ट टाइम आपका क्लियर नहीं हो पाया था, तो क्या गलतियां उधर करी, और जब आपने सेंचुरियन ज्वाइन किया व्हाट डिड यू रियलाइज, क्योंकि हमें रियलाइज भी होता है ना कि यार उस समय शायद हम ये करते हैं और ऐसा कुछ था. तो व्हाट वाज दैट होल सिनेरियो, क्या जर्नी रही है उस दौरान? मैम लाइक 12th में मेरे बोर्ड्स चल रहे थे, उसके साथ मैंने प्रिपरेशन की थी थोड़ी बहुत कि लाइक आई वाज अवेयर ऑफ द सिलेबस, लेकिन मैथ्स मेरी अच्छा था उस टाइम पे भी. और मेरा जो गेट वाला सेक्शन था, इंग्लिश आई वुड से मैंने स्कोर कर लिया था 100+, लेकिन मेरा जो बाकी GS वाला सेक्शन है, एज आई बिलोंग फ्रॉम PCM बैकग्राउंड, सो वो पूरा ही कम्प्लीटली न्यू, मतलब ऐसा न्यू नहीं था क्योंकि 10th तक पढ़ी है, लेकिन रिविजन भी चाहिए होता है उस चीज़ के लिए. देन जो ब्रेक लग गया था बीच में लाइक 1-2 महीने का, बिकॉज आई ज्वाइन इन जून और बैच अप्रैल में शुरू हो गया था, तो मेरे पास ऑलरेडी ये प्रेशर था कि तुम्हें 2-3 जो निकला है वो भी कवर करना है, एंड यू ओनली हैव 2 to 3 months. तो उस टाइम पे जब मैं टीचर से मिली, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिला, दैट रियली हेल्प मी अलॉट. एंड जो रिटन के टाइम पे मैंने इम्प्रूव किया कि अपना जो प्रेजेंट चल रहा है वो तो अब जो क्लास में चल रहा है वो तो अच्छे से करना ही है. एंड जो मैंने किया वीकली लास्ट में, उसका एक दिन रिविजन बैठ के हफ्ते में एक बार कर लेना है, सो दैट इट्स मतलब रिवीजन भी होता रहे, और जो रह चुका है उसके लिए मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्लासेस चलती लाइक ऑल्टरनेटिव बैचेस चलते हैं यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग वाले. तो सर ने मेरे को बोला कि इवनिंग में अभी वो चैप्टर्स तुम्हारे नहीं हुए वो अटेंड करो इवनिंग में आके.
तो सुबह से यहाँ प्रगति में लेती थी, देन इवनिंग में ब्रेक जो मिलता था यहाँ पे पढ़ाई करी, देन इवनिंग में सुखोई में क्लासेस लेती थी। एंड देन रिटर्न के लिए जो चीज़ मैंने फॉलो किया है, लाइक आई यूज्ड टू सेट टारगेट्स फॉर माई सेल्फ। रात को सोने से पहले टारगेट सेट करती थी कि अगले दिन ये मेरे को करने हैं। अगर वो बाय एनी चांस नहीं हो पा रहे, वो संडे मैंने वो खाली छोड़ रखा था कि रिविजन और जो टारगेट्स नहीं हो पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पे फुल मॉक दोनों मैथ्स और गैट के तो अगस्त में शुरू हुए थे दोनों के अच्छे से, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी जब से मैं यहाँ आई थी मैंने वो खुद से भी देना शुरू कर दिए थे, सो दैट मेरा टाइमिंग्स का इशू ना रहे। इसलिए देहरादून इज अ ब्यूटीफुल सिटी। आपने बोला मैं संडेज को भी काम करती थी और पढ़ाई कर लेती थी, जितने टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो होते होंगे ना हॉस्टल में कि यार आज इधर चलते हैं, आज इधर घूमने चलते हैं। सो हाउ डिड यू डील विद ऑल दोस थिंग्स? टू बी ऑनेस्ट, मैं जब यहाँ पे रिटर्न के टाइम पे थी, आई वाज हाईली फोकस्ड और मैं कहीं बाहर नहीं गई। लेकिन एसएसबी के टाइम पे मैं वो सब जगह गई हूँ जहाँ पे मैंने बोला था रिटर्न के टाइम पे कि एक बार जाना है। इवन दो आई वांटेड टू सी IMA, मैंने आज तक नहीं देखा था इन रियल। एंड लेट मी टेल यू, IMA यहाँ से बहुत, मुझे लगता है 4 से 5 मिनट की दूरी पे है। नाउ यू कैन जस्ट सेंस द डेडिकेशन दैट अर्पिता हैड इवन ड्यूरिंग अ रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन के टाइम पे आई वाज लाइक मुझे देखना है जाने से पहले। एंड 15 अगस्त था उस टाइम पे, देखने का बहुत मन था लेकिन नहीं देख पाए। फिर मैं ऐसे कोई बात नहीं, अभी रिटर्न ज्यादा जरूरी है। That was the most primary goal of myself. So your vision was clear, aim was clear. Yes, तो फिर फ्रेंड्स को कैसे बोल देते थे कि नहीं जाना है? ऐसे पूछते ही नहीं थे। अच्छा मतलब बिकॉज आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते ही थे उसमें से, बड़ाकू टाइप्स के। ऐसा नहीं था। आई वॉज सो फ्रैंक इन माई हॉस्टल, इवन दो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पर रहती थी। ओके, कि सुबह से क्लासेस, शाम को भी क्लासेस ही है, रात को 8 बजे जाके मैं बस हॉस्टल में बस सोने के लिए जाती थी। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरा शेड्यूल कभी फिक्स नहीं रहा है। अगर मैं रात को लेट सो रही हूँ तो सुबह लेट भी उठती थी सबसे। अगर मैं जल्दी सो जा रही हूँ सुबह 3-2 बजे भी उठी हूँ कभी कभार। तो डिपेंड्स, एक भी शेड्यूल मेरा कभी फिक्स नहीं था। ओके, नाइस। नाउ टॉकिंग अबाउट, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम था, ऑलरेडी जून में आपने ज्वाइन किया था, तो एक बच्चा होता है कि जनरली वो पूरा सिलेबस कवर करता है और लास्ट के लाइक 15-20 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। yes, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उसमें? PYQs का कितना रोल रहा है? एंड व्हाट, हाउ कैन अ स्टूडेंट जो अभी प्रिपेयर कर रहा है, अप्रैल में एग्जाम आने वाला है, बोर्ड्स भी हैं बच्चों के साथ में, तो वो रिविजन कैसे अच्छी कर सकते हैं अपनी? बिकॉज रिविजन बहुत इम्पैक्ट प्ले करती है रिटन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। मैम, मैंने रिवीजन के लिए खुद को लाइक ऐसे प्रिपेयर करती थी कि मैं टॉपिक्स को कि दैट आई हैव टू टीच समवन। अगर आप ऐसे प्रिपेयर करोगे तो यू विल डू इट इन डेप्थ। अगर आप डेप्थ में कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स चाहिए रिवीजन के लिए। उसके बाद एंड मैथ्स में मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लाइक फॉर्मूलाज, एंड जो क्वेश्चंस मुझसे उस टाइम पे नहीं होते थे मैं उन्हें नोट कर लेती थी। And I always preferred solving my doubts, and even I approached teachers and DCS. तो DCS में अप्रोच किया टीचर्स को, एंड टीचर्स बहुत हेल्पफुल थे। और दीपक सर तो हमेशा जैसे एक भी टॉपिक कराया उन्होंने और वो हमेशा बोलते थे कि जस्ट डू द PYQs रिलेटेड टू टॉपिक। अगर तुम टॉपिक पढ़ा और तुम साथ ही साथ क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारा वो पॉलिश हो रहा है और तुम्हें ये अभी पता चल जा रहा है कि हाउ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम इन एग्जाम। तो क्वेश्चन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड इंग्लिश के लिए तो आई वुड से मैंने बाहर से कुछ नहीं किया, बस आई यूज्ड टू रीड नॉवेल्स, जो मेरा प्राइमरी था कि जब भी फ्री टाइम है तो वो पढ़ती थी। बाकी अभिषेक सर ने बहुत अच्छे से कराई है कि मेरे को बाहर से करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जीवन भर मिट्टी की सेवा करी है ना, और आप भी अब देश की सेवा, मिट्टी की सेवा करने एक दूसरे तरीके से वर्दी पहनकर अधिकारी बनने के तरीके से करने वाले हो, राइट? कैसा लगता है? हाउ डज इट फील? एंड कौन कौन है परिवार में? सबसे पहले तो ये बताओ। मेरे परिवार में पापा, मम्मी, मेरी छोटी बहन है 5 साल की जो कि अडॉप्टेड है। ओके। एंड बाकी जॉइंट फैमिली है, बट अभी दादा दादी, 2 ताऊ जी हैं, ताई जी और उनके बच्चे हैं। So it's a big family that you're having. Yes, ma'am. And उसमें से आप first one who has joined the armed forces, Yes, who will be going to join actually. So how does it feel? Ma'am, when I told them about my recommendation, तो पापा तो रो रहे थे कॉल पे। Like initially he was not, but yes, later he started crying. And ताऊ जी said to me, तूने तो पूरी पुश्तों का नाम रोशन कर दिया. These were the exact lines of him.
So I felt like I really did some worth it. And yes, it was great experiencing this. Now you have again एक sister भी है छोटी. How she is looking towards you? उसको समझ है कि आप किस चीज के लिए सिलेक्ट हुए हो? 5 साल के मैम अभी इतनी समझ नहीं है बट उसे पता है कि हाँ नौकरी लगने वाली है यही बोलती है बस. And what was your mother's reaction? मम्मी तो बोल रही थी कि मैं तो कॉन्फिडेंट थी तेरा हो ही जाएगा, बट शी वाज सो हैप्पी लिसनिंग इट. वेरी नाइस. तो आपने भी कभी घर में वो किसानी वाला कुछ काम में कंट्रीब्यूशन किया है या यू वर ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट और सिर्फ स्टडीज पे ही फोकस रहते थे या कभी शौक में यू वर इनटू? जो स्कूल में स्किट वगैरह होती हैं उनमें आई ऑलवेज यूज टू प्ले डिफेंस ओरिएंटेड रोल्स, जैसे निकिता ढोंडियाल हो गया. एंड इवन जो 26 जुलाई पे कारगिल दिवस की स्किट हुई थी उसमें आई वाज द सोल्जर एंड आई प्लेड अ रोल ऑफ डाइंग देयर. तो ऐसे तो था. एंड मेरे टीचर्स भी बोलते थे तेरा हमेशा से अलग रहा है, ऐसे ऑफिसर वाइब्स आती है, लेकिन मेरा जब तक गोल क्लियर नहीं था. So for the entire life you lived like an officer and got to know about it. Yeah, kind of, because always I say to be one you have to first behave like one. So you've lived like that और उस चीज को इतना आत्मसार कर लिया कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन और ड्रीम है वो एग्जैक्टली टर्न आउट हो गई है. एक्चुअली हमारे पेरेंट्स ने वो एनवायरनमेंट मेरे को दिया बिकॉज आई बिलोंग टू अ रीजन वहाँ पे गर्ल्स को इतना नहीं दिया जाता है एंड वहाँ पे अभी भी कम एज में शादी कर देते हैं. तो वहाँ पे जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं देन यस दैट आल्सो प्लेज अ रोल ऑफ मोटिवेशन कि हाँ कुछ करके दिखाना है. और अब आपसे मुझे लगता है उस रीजन की हजारों बच्चियां जो हैं वो डेफिनेटली मोटिवेट होंगी. आपका परिवार ही मोटिवेट होगा, घर में भी बहनें होंगी और रिश्तेदारी में होंगे और उस लोकेलिटी में जरूर होंगे लोग जो आपसे काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे. तो अब क्या आपके पास कॉल जाते हैं आपके फ्रेंड्स के 12th क्लास के, हाउ यू हैव डन दैट? मेरे जो 12th क्लास के फ्रेंड्स हैं वो मोस्टली प्राइवेट लाइन में जा रहे हैं जेई वगैरह में. एंड आई एम द ओनली वन फ्रॉम माय क्लास हु वेंट फॉर एनडीए. सब ऐसे, मैं भी ऐसे थी क्यों आना है सबसे अलग. लेकिन जब पता चला कि व्हेन यू आर interested in this then you are able to perform by your full potential. तो अलग जाने में बुरा लगता है लेकिन बाद में जब कुछ अचीव करते हो तो उतना ही अच्छा लगता है. और वो बहुत सुंदर एक पोएम भी है ना, तो ट्रैवल द लेस ट्रैवल्ड पाथ, तो उसमें ही मजा भी है. द रोड नॉट टेकन. यस, और ये मेरे स्कूल में भी थी. मुझे लगता है कि लगभग आपके भी स्कूल में पढ़ाई गई है ये पोएम. यस, आई आल्सो लाइक दिस पोएम. नाउ कमिंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पार्ट, जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, इस बैठकी को देख रहे हैं, आप उनको टॉप 3 टिप्स क्या देना चाहोगे कि वो गलतियां ना करें अपने एनडीए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब जैसे टाइम कम बचा हुआ है, अभी जनवरी खत्म होने वाला है, अप्रैल आने वाला है, देन यू शुड फोकस ऑन द थिंग्स यू आर गुड एट सो दैट आप उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाओ एग्जाम में. एंड सेकेंड, डिवाइड योर सिलेबस. लाइक कौन सा अभी तुम इम्पोर्टेंस किसको देनी है. Time management should be there, and or rather than following a lot of sources, follow one and you will make it. And at my written, like during my written preparation as well, मैंने अपने टीचर्स को ट्रस्ट किया कि जो करा रहे हैं ठीक है. लाइक जिसको तुम फॉलो कर रहे हो अगर आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करोगे देन हाउ विल मेक इट. तो ये चीज़ मैंने ट्रस्ट की, अपने गुरु को ही ट्रस्ट करना. इवन माई एसएसबी प्रिपरेशन मुझे नहीं पता था कि क्या होता है. पीपीडीटी के पहले दिन मेरे को पता चला होती क्या है. एंड दिस वाज आई वाज सो ब्लैंक एंड आई इवन सेड टू वन ऑफ माय टीचर हियर, ऐसा डम वाली फीलिंग आ रही है, कुछ नहीं आ रहा इधर. तो सारे, क्योंकि सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आए थे व्हाट इज एसएसबी. मुझे उसका प्रोसीजर ही नहीं पता था, लेकिन यहाँ पे पता चला. देन आई वर्कड अपॉन माई सेल्फ, स्टार्टेड डूइंग मोर and learn a lot of new things about myself. फिर मैंने अपने आप को देखा कि रिटन के टाइम पे I was highly focused on written. Then SSB के टाइम पे एक चीज़ पे. Then so second thing, एक चीज़ पे focus रहो rather than on multiple things. And third is revision. Revision is must. And practicing mock test. That's good. के साथ में आज हमने अर्पिता से बहुत सारी बातें करी और उनकी एनडीए जर्नी के एसएसबी एंड रिटन के बारे में आपको थॉट्स शेयर करेंगे.
तो अर्पिता, आपके लिए कुछ लाइंस बोलना चाहूंगी कि कोई चेहरा है कोमल कली का, रूप कोई सलोनी परी का, इनसे सीखा सबक जिंदगी का, बेटियां तो है लम्हा खुशी का। विद दिस वेरी वेरी वार्म विशेस आपके रिकमेंडेशन पर आपको, आपकी इंटायर फैमिली को बहुत जल्द आपको देखना चाहती हूँ एनडीए ज्वाइनिंग लेटर के साथ में, एंड डेफिनेटली ज्वाइनिंग द अकेडमी, पासिंग आउट विद फ्लाइंग कलर्स, और उसके बाद 1 साल बाद वांट टू सी यू इन द यूनिफॉर्म। विद दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर एस्पिरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग इन। ऐसे ही और सक्सेस बेट कीज के साथ में मैं गुरकीरत आपके साथ फिर हाजिर होंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। अगर देश की वर्दी पहनना है आपका भी सपना, तो आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है आपके साथ, जो है डिफेंस एग्जाम्स की सफलता में एक भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलता है बेस्ट मेंटर्स का मार्गदर्शन, रेगुलर क्लासेस, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल, एक्सपीरियंस्ड एसएसबी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग, लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड, वीकली मॉक टेस्ट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग क्लासेस जैसी कई सुविधाएं, ताकि आपकी डिफेंस प्रिपरेशन हो पूरी A to Z। तो फिर देर किस बात की है? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी वेलकम करती है हर उस एस्पिरेंट को जिसने देखा है सपना देश सेवा और रक्षा का। अभी एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में और टॉप AIRS की तरह ही दीजिए अपनी मेहनत को एक विनिंग बूस्ट।